औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज हम फिर आए हैं बाहर डेरे पे कज़न के साथ। उनके थोड़े से काम थे, मैंने कहा चलो थोड़ी सैर हो जाएगी। तो उन्होंने फरमाइश की है कि हमें बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है और पकौड़े बना के खिलाओ। मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ भी शेयर कर दें। आज हम बहुत ही आसान तरीके से क्रिस्पी पकौड़े बनाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर आप लोगों में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना फूड टाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बने बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए आज इंतहाई आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी पकौड़े बनाते हैं। फिर सबसे पहले हमने आलू को इस तरह धो के अच्छी तरह से छील लिया। 1 किलो आलू है हमारे पास, इसे इस तरह बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। एक आलू के 4 कट लगा के इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में से काट लेते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं काटने। 1 किलो ही प्याज है, उसे भी हमने छील के रख लिया। ये इस तरह आलू हम कट कर लेते हैं। और प्याज़ों को इस तरह दरमियान से कट लगा के लंबे और बारीक इस तरह से काट लेंगे। 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज इस तरह कट करके हम आपको फिर बाद में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। फिर आलू और प्याज को इस तरह से हमने कट कर लिए। ये आलू के इतने इतने टुकड़े कर लिए, प्याज भी बारीक काट लिए। अब 2 गट्ठी धनिए की, हरे धनिए की हम इसमें काट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बारीक इसमें कट करके शामिल कर लेंगे। इससे पकौड़ों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आएगी। ये इस तरह इसको भी अच्छी तरह से धो के धनिए को, हरे धनिए को ये इसमें शामिल कर देते हैं। फिर धनिया काटने के बाद इसमें थोड़ी सी पालक काट लेंगे। पालक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पालक के पत्ते पानी छोड़ते हैं तो पकौड़े फिर ज़्यादा नरम हो जाते हैं। पानी ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम ज़्यादा पालक नहीं डालेंगे। थोड़ी सी ये देखें इस तरह से थोड़ी सी पालक हम डाल देंगे। पालक डालने के बाद इसमें थोड़ी हरी मिर्चें इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। आप ये याद रखिएगा कि अगर हरी मिर्च ज़्यादा कड़वी है तो आप ज़्यादा ना डालें, फिर बच्चे सही से नहीं खाएंगे पकौड़े। जितनी आप पसंद करते हैं आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं और इस तरह से इसे चीरा लगा के ये भी शामिल कर सकते हैं। और आप चाहें तो 1 हरी मिर्च के 2 टुकड़े करके ये भी डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे है कि आप किस तरह से पकौड़ों में यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह बारीक काट लें, इसको चीरा लगा लें या मिर्च को 2 टुकड़ों में कट कर लें, ये डाल देंगे। तो हरी मिर्चें शामिल करने के बाद बेसन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, अंदाज़े से इतना पहले डालेंगे कि 1 पाव के करीब बेसन डालेंगे हम, ताकि पकौड़े हमारे टूटें भी ना और बहुत ज़्यादा बेसन भी ना हो जाए। फिर इस बेसन शामिल करने के बाद इसमें अनारदाना डाल देंगे। ये आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। इसमें साबुत धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा हाथों से आप क्रश करके ये देखिए हमने 2 मुट्ठी के करीब डाला है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं इसे, लेकिन इससे पकौड़ों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। लाल मिर्च हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर लेंगे। नमक हस्बे ज़ायका ये आप चख भी सकते हैं। इस सारे पकौड़ों के मिक्सचर को मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। आपको कम लगे तो आप वो चीज़ बढ़ा सकते हैं, पहले थोड़ा कम ही रखिएगा। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे ज़्यादा, ताकि ये पानी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेसन अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर लें। अगर आपको लगे कि बेसन कम हो गया, आप साथ साथ शामिल कर सकते हैं। बस पकौड़े आपके टूटने नहीं चाहिए, इतना बेसन हो कि बहुत ज़्यादा कम भी ना हो और इतना ना हो कि टूटे ना, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल पकौड़े बेसन बेसन ना नज़र आए। तो इसे मिक्स करके फिर पकौड़े तल के आपको बताते हैं कि किस तरह से तैयार होते हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पकौड़ों का हमारा मसाला रेडी है। अब इसे सिर्फ फ्राई करना बाकी है। बेसन हमने और ऐड किया था, बेसन कम हो गया था, तकरीबन इसमें आधा किलो बेसन हमने यूज़ कर लिया है। और नमक मिर्च हम इस तरह से इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, परफेक्ट है। आप चाहें तो इसी तरह टेस्ट करके उसे बढ़ा भी कर सकते हैं, कम रखिएगा, बाद में बढ़ाना आपके लिए ईजी रहेगा। तो चलिए पकौड़े फ्राई करते हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह मसाला हमारा रेडी हो गया। अब ऑयल हमने चढ़ा दिया था कढ़ाई में, ऑयल भी गर्म हो गया। अब पकौड़ों को कर लेते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा बड़े पकौड़े नहीं बनाने, कोशिश करेंगे कि दरमियाने साइज़ के पकौड़े रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से तो वैसे शाम हो गई है, लाइट की यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। आपने पकौड़ों का साइज़ ये वाला रखना है। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ज़्यादा बड़े पकौड़े भी नहीं तलने और ज़्यादा छोटे भी ना हो। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे। ये देखें, इस तरह के आपने इन्हें हल्का सा ब्राउन करके निकाल लेना है, जलाने नहीं है। ये भी रेडी होते हैं। ये वाला पूर तो आपको दिखाते हैं किस तरह से बने हैं। इस पकौड़ों की ये खूबी है कि आप पहला पूर निकालने के बाद पकौड़ों में नमक और मिर्चें उस वक्त भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगें, आपका ये जो मसाला पड़ा है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप पहले कम ही रखिएगा, पहले ज़्यादा कर देंगे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ किसी भी चीज़ में आप नमक या मिर्चें या कोई भी मसाला ज़्यादा कर देते हैं, उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। अगर कम हो तो वो बाद में किसी भी स्टेज पे हम ऐड करके उसे बढ़ा सकते हैं। ये माशाल्लाह ये देखें, इतने ब्राउन हमने करके इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े तैयार हुए हैं। इसे मैं टेस्ट करके भी देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इसे दही की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी। आपको पकौड़ों की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। व्यूअर्स अब यहाँ पे थोड़ी लाइट की कमी है, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको और हमें हर किस्म के आफात व बलियात से महफूज फरमाएँ। मिलते हैं इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।